जब खुदा से मोहब्बत का दावा करना और उस दावे की दलील इत्तिबाए नबी और इत्तिबाए नबी कौले रसूल और फेले रसूल, यानी कौलन भी पैरवी करो, फेलन भी पैरवी करो। खुदा तुम्हें पानी हजरत नूरुलैन जमीन पर गिरने नहीं देते थे, तश्त में जमा कर लेते थे और 20 साल तक इसको चुपके चुपके पिया। मैंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि मेरे मौला इस आबे हयात के आसार व बरकत है ना, मुफ्तियाने किराम तो ये कहेंगे वो तो आप माए मुस्तामल है, आबे मुस्तामल है, और मखदूम अशरफ की नज़र क्या देख रही है। वो फरमाते हैं कि मौला इस आबे हयात के आसार व बरकत क़यामत तक नूरुल ऐन और उसकी नस्ल से कभी ना जाए। मुझे बताओ किसी सिलसिले में कोई बुजुर्ग ऐसा मिलेगा जिसने इतनी बड़ी दुआ की है? इसीलिए हमारे खानदान में, हमारे घराने में खिताबत एक ऐसा फन है जो सिखाया नहीं जाता। ये बिल्कुल सच है कि मेरे बड़े ने मुझे नहीं सिखाया, मैंने भी अपने बाद वालों को नहीं सिखाया। वो निकलते हैं मैदान खिताबत में आते हैं, खड़े हो जाते हैं, बोलने लगते हैं। एक साहब ने पूछा हजरत ये क्या बात है इसका? एक साहब ने तो मुझसे बरतानिया में पूछ लिया कि हजरत आप खाना बहुत कम खाते हैं। मैंने कहा बिल्कुल, जो मेरी खुराक है खाता हूं, वही तो खाऊंगा भाई। कहा लेकिन बात क्या है कि इतना कम खाते हैं मगर जब माइक पर आते हैं तो आवाज टनाटन बहुत, ये क्या बात? तो मैंने कहा मौलाना मेरी आवाज का ताल्लुक खाने से नहीं है, मेरी आवाज का ताल्लुक खाने से नहीं है, मखदूम अशरफ के आस्ताने से। सुभान अल्लाह तो है, मगर ये खामोशी जरा इसको खत्म कीजिए तब तो बोलूंगा। और अगर आपने ये तय कर लिया कि नहीं बोलूंगा तो मैं भी ये तय कर लूंगा कि मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। आपकी बस्ती झारबाड़ी में मेरा ख्याल है 20-25 साल पहले मैं आया था, मुझे याद आता, या हो सकता है कि और पहले। आपके वालिदे गिरामी भी थे, मैं भी था। अब 20 साल, 25 साल, 30 साल वो मुझे नहीं मालूम। उसके बाद अब आ रहा हूं। ग्वाल पोखर में तो आता रहा, ग्वाल पोखर में तो आता रहा, लगातार मैं बोल रहा हूं। तो यहाँ बच्चों को हमारे घराने के खिताबत का फन सिखाया नहीं जाता। हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद में शेखुल इस्लाम मदनी मियाँ साहब के बारे में, मेरे चचा के बारे में, हाफिज़ मिल्लत उनके उस्ताद गिरानवी ने कहा हुजूर मेहनत से तो ये पढ़ते हैं मगर ये जुमेरात को जो बज़्म होती है तकरीरों में हिस्सा नहीं लेते। तो हुजूर मुहद्दिस आज़म ने उस वक्त फरमाया था कि हाफिज साहब आपने ये कहा कि मेहनत से पढ़ते हैं, मुझे खुशी हुई। अब रही दूसरी बात कि ये बज़्म में हिस्सा नहीं लेते, तकरीर नहीं करते हैं, इसकी फिक्र आप मत कीजिए। मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता और शेर के बच्चे को गरजना नहीं सिखाया जाता। जब है ना मछली का बच्चा बच्चा है, तालाब में है, वो भी उसी सोहबत में रहेगा, वो तैरने लगता है, तैरने लगता है, तैरने लगता है ना। अब आप देखिए जब बच्चे होते हैं तो तैरते हैं, तैरते तैरते शहंशाह खिताबत हो जाते हैं। तो ये चश्मे अशरफियत का फैजान है और उस आबे हयात के आसार व बरकत जो हजरत नूरुल ऐन ने किया और उनकी नस्ल तक आज भी है, आज भी है।
और कयामत तक रहेगी। लिहाजा इस खानदान आलीशान से खिताबत खत्म हो, सोचना मत। लोग कहते हैं कि इनके बाद क्या होगा, उनके बाद, अरे बाबा ये अशरफी चश्मा है, बाद नहीं। वो पहले वाले आंख बंद भी नहीं करते, बाद वाला जमा लेता है। हमारे वहां रिटायरमेंट है ही नहीं, हमारे वहां रिटायरमेंट है ही नहीं। एक बूढ़ा हुआ, दूसरा आ गया, वो आगे बढ़ा, तीसरा आ गया। ये सिलसिला चल रहा है 700 साल से। हजरात, मैं दुआओं के साथ आपको मुबारकबाद देता हूं। मुख्तार दो आलम कॉन्फ्रेंस में आप तशरीफ लाए। ये कॉन्फ्रेंस का आखिरी पड़ाव है, आखिरी इजलास है। जब आखिरी इजलास है तो आखिरी पैगाम होगा, जब आखिरी पैगाम है तो आखिरी ऐलान होगा। अब आज जो कुछ होगा सब आखिरी, यहां तक कि इस कॉन्फ्रेंस में सलातो सलाम भी, दुआ भी सब आखिरी। और आखिर में जो हजरत कलीम मियां साहब तशरीफ लाएंगे, उनका खिताब भी आखिरी खिताब आज के जलसे। दूसरा मतलब ना निकालिएगा, आज के जलसे के हिसाब से आखिरी खिताब, सब आखिरी आखिरी है। शकील आरफी जो पढ़ेंगे इसके बाद वो भी आखिरी होगा आज के प्रोग्राम के एतबार से। अब जमाल मियां साहब ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की, कहीं कहीं मैं हाशिया निगारी करूंगा, मतन इनका और शरह भी इनकी, मतन भी इनका, शरह भी इनकी, थोड़ा सा हाशिया। हबीब तुम कह दो, अगर तुम खुदा से मोहब्बत करते हो, खुदा से मोहब्बत करते हो तो इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, ये दावा है। ये दावा अल्लाह फरमाता है कि अगर तुम ये दावा करते हो तो उस दावे की दलील दे दो। और वो दलील क्या? फत्तबिऊनी, तेजी से सफर हो। वो दलील महबूब तुम कहो। अब ये जो मकूला है ये काबिल गौर। तुम मेरी इत्तिबा तबउन से, और तबउन के माना पीछे चलना, इत्तिबा पीछे चलना, मेरे पीछे चलो, मेरी पैरवी करो। ये इत्तिबा है क्या? जो रसूल ने कहा उसे मानो, और जो रसूल ने किया उसे करो। यानी कौल और फेल, नबी के कौल और नबी के फेल दोनों पर अमल करो। तो इसका मतलब यह है तुम्हें अपना महबूब बना लेगा, खुदा तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। जो मुस्तफा ने किया वो करो, वो करो। जो मुस्तफा ने कहा वो करो, वो कहो, वो मानो। कुरान ने दूसरे मकाम पर क्राइटेरिया भी बना दिया, मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। रसूल जो दे दे उसे ले लो, जिससे रोक दे उससे रुक जाओ। हमने किया क्या? सरकार ने जो दिया उसे हमने ले लिया, और जिससे रोक दिया हम रुक गए। नहीं रुके तो बगावत,
ईमान खतरे में। ये ईमान का पैमाना नबी जो दे लो, नबी जो दे वो लो, और जिससे रोके रुक जाओ। अहले सुन्नत वल जमात का तरीका क्या है? 1500 साल से हुजूर ने जो कहा वो कर रहे हैं। ये सहाबा की जमात है क्या? ये इत्तिबाए रसूल का नतीजा। जिसको जो नेमत, बरकत, सादत, अजमत, शोहरत, इज्जत, वकार, बुलंदी, मकाम, रुतबा, दर्जा जो मिला है, ये इत्तिबाए रसूल, इत्तिबाए रसूल सबब है। सिद्दीक़ अकबर, सिद्दीक़ अकबर, अबू बकर सिद्दीक़ अकबर, सिद्दीक़ अकबर, सिद्दीक़ अकबर, ये इत्तिबाए रसूल का नतीजा। फारूक आजम इत्तिबाए रसूल की बदौलत, जुन्नूरैन उस्मान गनी इत्तिबाए रसूल की बदौलत, मौला अली को जो मकाम मिला इत्तिबाए रसूल। नबी के पीछे चले तो नबी के पीछे चलने वाला दुनिया को अपने पीछे चलाता है। जो मुस्तफा के पीछे चले, कायनात उनके पीछे चल रही है। बल्कि दोस्तों एक बात बताऊं, मैंने पहले कहा था कौल और फेल, और अल्लाह क्या फरमाता है? वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। मेरे हबीब, अल्लाह तुम लोगों से तुम्हारी हिफाजत फरमाएगा, लोगों से तुम्हारी हिफाजत फरमाएगा। मैं कभी कभी हैरान हो जाता हूँ, कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि साहब फला मुफ्ती साहब नामूसे रिसालत के मुहाफिज हैं, नामूसे रिसालत की हिफाजत करते हैं। बेवकूफी मत करो, हम नामूसे रिसालत का तहफ्फुज हम करेंगे। वो तो अल्लाह खुद फरमाता है वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। लोगों से तुम्हारी हिफाजत महबूब अल्लाह करेगा। तो नामूसे रिसालत का मुहाफिज खुदा, बंदा नहीं है। हम नामूसे रिसालत की वजाहत करने के लिए पैदा किए गए, इशाअत के लिए पैदा किए गए हैं, हिफाजत के लिए नहीं पैदा किए गए। ए महबूब, खुदा तुम्हें लोगों से तुम्हारी हिफाजत करेगा, है ना? अब हिफाजत करेगा, तुम्हारी हिफाजत करेगा, यानी तुम्हारी जात की भी हिफाजत करेगा। तुमने जो कुछ कहा है उसकी भी हिफाजत करेगा, तुमने जो कुछ किया है उसकी भी हिफाजत करेगा, तुमने महबूब जो कुछ कहा है उसकी भी हिफाजत करेगा, जो तुम्हारी सुन्नत है उसकी भी हिफाजत करेगा, जो तुम्हारा उसवा है उसकी भी हिफाजत करेगा, जो तुम्हारा तरीका है तुम्हारा रब उसकी भी हिफाजत करेगा। यानी महबूब की जात, महबूब का कौल, महबूब का फेल, खुदा ने हिफाजत को अपने जिम्मे करम में ले लिया, अपने जिम्मे करम में ले लिया। मैं हिफाजत करूंगा, मैं हिफाजत करूंगा। अब आप जरा देखिए, बात अच्छी है, रात भी अच्छी है, और आज की ये महफिल भी अच्छी है, इसलिए कि मुख्तारे कायनात, मुख्तारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस जलसे को निस्बत है ना। अरे जब जो मंसूब है, जब वो खूबसूरत क्यों ना हो, कि जब मंसूब इलाह खूबसूरत है तो मंसूब खूबसूरत क्यों ना हो, है ना? तो खुदा ने कौले रसूल और फेले रसूल को अपने जिम्मे करम में ले लिया। जब ले लिया तो अल्लाह ने कितना शानदार इंतजाम किया शकील आरफी, और कितना शानदार इंतजाम किया। जब हुजूर के कौल की बात, अब देखिए, एक है नबी का कहना, एक है नबी का करना, फेल। कौल तो हदीस की किताबों में मिलेगा, फेल नहीं मिलेगा। इस पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा,
फेल का जिक्र मिलेगा, फेल का जिक्र मिलेगा, फेल नहीं मिलेगा। यानी हुजूर के चलने फिरने का जिक्र बुखारी में मिलेगा, हुजूर का चलना फिरना नहीं मिलेगा। हुजूर के उठने बैठने का जिक्र हदीस की किताबों में मिलेगा, उठना बैठना नहीं मिलेगा। बोले ये बुखारी देखो, मुस्लिम देखो, तिरमिजी देखो, अबू दाऊद देखो, नसई देखो, इब्ने माजा देखो, मिशकात देखो, कंजुल उम्माल देखो, ये हदीस की किताब, ये हदीस की किताब, तस्करा मिलेगा। चलना फिरना, उठना बैठना, सोना जागना जिक्र मिलेगा, मगर सोना जागना नहीं मिलेगा, चलना फिरना नहीं मिलेगा, उठना बैठना नहीं मिलेगा। खुदा ने इंतजाम क्या किया? अब देखिए मसला भी है कि कलम से की मदद से कागज पर कौल को उतारा जा सकता, कौल को लिखा जा सकता है। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काला रसूलुल्लाह। अब जब काला मैंने कह दिया तो सुन लो, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अन्नज़रु इला वजहि अलीइन इबादा। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज़िक्रो अलीइन इबादा। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुब्बु अलीइन याकुलु ज़ुनूब कमा ताकुरुन नारुल हतब। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम या अली हुब्बुका ईमानुन व बुग़्ज़ुका निफ़ाक़ुन। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अली ला युहिब्बुका इल्ला मोमिन वला युबग़िज़ुका इल्ला मुनाफ़िक़। अगर मैं फ़ज़ाइले अली को सामने रखकर काला काला करता रहूं तो ये रात खत्म हो जाएगी, मुस्तफ़ा का काला नहीं खत्म होगा, काले रसूल खत्म नहीं होगा। अली उस मकाम पर है, अली उस मंजिल पर है, अली उस मर्तबे उस दर्जे में है। तो कलम से लिखा जा सकता, कागज पर उतारा जा सकता, कौली ही को, बात सही है, फेल को नहीं। अगर कोई कहे कितना ही बड़ा कलाकार हो, आर्टिस्ट हो, उससे कहा जाए भाई तुमने कौल को लिखा, जरा फेल भी उतार लो, वो कैसे करेगा? फेल उतारने वाली चीज नहीं है, लिखने वाली चीज नहीं है, बड़ा मसला है। लेकिन खुदा ने कहा मैं मुहाफिज हूं, तो कादिर मुतलक है। हम आजिज है मगर वो कादिर है। तो जब इंतजाम उसने ले लिया हिफाजत का, तो जमाल मियां एहतमाम क्या किया? जब नबी के कौल की हिफाजत की बात तो मुहद्दिसीन की टीम आ रही, जरा गौर कीजिएगा। जब नबी के कौल की हिफाजत की बात आई, इमाम बुखारी आ रहे हैं, इमाम तिरमिजी आ रहे हैं, इमाम मुस्लिम आ रहे हैं, इमाम नसई आ रहे हैं, मुहद्दिस दाऊद अबू दाऊद आ रहे हैं, इमाम अबू हाकिम आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, दारमी आ रहे हैं, मुहद्दिसीन की जमात पर जमात आ रही है। तो कौल की तो समझ में आ गई, लेकिन जब नबी के फेल की हिफाजत की बात आई तो खुदा ने क्या इंतजाम किया? बायजीद बुस्तामी आ रहे हैं, हसन बसरी आ रहे हैं, सिरी सख्ती आ रहे हैं, जुनैद बगदादी आ रहे हैं, अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आजम आ रहे हैं, गरीब नवाज आ रहे हैं, ख्वाजा अजमेरी आ रहे हैं, निजामुद्दीन औलिया आ रहे हैं, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी आ रहे हैं, बाबा फरीद गंजे शकर आ रहे हैं, अमीर खुसरो आ रहे हैं, मखदूम मशरफ जहांगीर समनानी आ रहे हैं, सैयद सालार मसूद गाजी आ रहे हैं। जब नबी के फेल की हिफाजत की बात आई तो वारिसे आलम बना आ रहे हैं। जब नबी के फेल की हिफाजत की बात आई तो ये सारे औलिया का सिलसिला ये जारी और सारी रब ने कर दिया, जारी और सारी कर दिया। और कयामत तक याद रखो नबूवत का दरवाजा रब ने बंद किया है, विलायत का दरवाजा नहीं। क्यों? जरूरी था कि फेले मुस्तफा को बाकी रखा जाए और नबी के फेल को जिंदा रखने के लिए कयामत तक विलायत की जरूरत है। वली आते रहेंगे,
है ना। अब जुमला नोट करो, मैं दे के जाना चाहता हूँ। अगर मुस्तफ़ा का कौल देखना है तो बुखारी देखो, मुस्तफ़ा का कौल देखना है तो तिरमिजी देखो, मुस्तफ़ा का कौल देखना है तो निसई देखो, मुस्तफ़ा का कौल देखना है तो दारमी देखो, मुस्तफ़ा का कौल देखना है अबू दाऊद देखो, मुस्तफ़ा का कौल देखना है तो मिशकात शरीफ देखो। अगर मुस्तफ़ा का कौल देखना हो तो इब्ने माजा देखो, और मुस्तफ़ा का फेल देखना हो तो ज़ाते ख्वाजा देखो। हम मुहद्दिसीन की तरफ देखते हैं, उनकी तरफ देखकर नबी का कौल ले लेते हैं। हम अजमेर शरीफ की तरफ देखते हैं, गरीब नवाज के गुंबद की तरफ, तो नबी का फेल हमें याद आता है ना। इसीलिए दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह जरूरी है कि हमारे दरमियान मुहद्दिसीन भी हों, औलियाए कामिलीन भी हो, ताकि मुस्तफ़ा का कौल भी जिंदा रहे, मुस्तफ़ा का फेल भी जिंदा रहे। अब अजमेर जाने वालों, क्या समझ कर जाते हो गरीब नवाज की बारगाह? बोलो, क्या समझ कर जाते हो? बोलो। झारवाड़ी, एकदम झार के आया हो क्या? अच्छा ये बताओ, इतनी देर से हम लोग बोल रहे हैं, आपकी समझ में आ रहा है ना? तो बोलते क्यों नहीं? बोलो खामोश मजमा जिंदाबाद कहो, खामोश मजमा, खामोश मजमा। क्या बात है, कह रहे जिंदाबाद। चलिए आप चुप रहिएगा, अल्लाह आपको जिंदा रखे, सलामत रखे। मगर आज मैं आपसे बुलवाऊंगा, इस मजमे में कोई ऐसा कलंदर है जो खड़ा होकर के बांग दे, लगाओ नारा, कोई है? तो अजमेर जाने वालों, तुम किस नीयत से जाते हो? अब तक जो गए वो तुम जानो, अब जो जाना तो मुझसे नुस्खा ले लो। अब जो जाना तो ये नजरिया लेकर जाना कि हम कहीं और नहीं आए हैं। इस सफेद गुंबद के नीचे जो हस्ती आराम कर रही है, जब वहां पहुंचना ना, फूल चढ़ाना, चादर पेश करना, तो एक चक्कर मार के जमाना चूमना है ना, तो दिल में ये अकीदा रखना कि हम ख्वाजा अजमेरी की कब्र नहीं चूम रहे हैं, बल्कि मुस्तफ़ा का फेल चूम रहे हैं, मुस्तफ़ा की सुन्नतों का बोसा ले रहे हैं, इत्तिबाए रसूल को की ताज़ीम कर रहे हैं। जो गरीब नवाज की कब्र की शक्ल में अपनी तुरबत में लेटा हुआ है, वो कोई और नहीं है, वो वही है जिसने उम्र भर रसूल की पैरवी की, जिसने उम्र भर इश्क़ रसूल की शमा। तो इश्क़ मुस्तफ़ा, इश्क़ रिसालत के चिराग को जलाने वाले भारत में उनका नाम ख्वाजा अजमेरी। मतलब ये है कि मुसलमान या इस्लाम फैला, फला, फूला किसी दारुल उलूम के बूते पर नहीं, गरीब नवाज के करम से। भारत में गरीब नवाज के करम से मुसलमान की पनाह में है, इसीलिए मुझे ऐसे वैसे की जरूरत नहीं है। हम तो ख्वाजा के भारत में है, उनकी छतर छाया में है, उनके करम के साए में है। तो नबी का कौल और नबी का फेल दोनों को जिसने मजबूती से पकड़ लिया, उसने रसूल की पैरवी, वो मुत्तबे रसूल है। अब कौल और फेल में इतनी वुसअत है कि अगर इस पर इसकी वजाहत की जाए तो पूरी खिताबत खत्म हो जाएगी, वो मसला हल नहीं होगा। मैं समेटूंगा, हुजूर का कौल फेल, और कौल और फेल के ताल्लुक से जमाल मियां साहब की बात आप सुन चुके, बताया उन्होंने आयत सलात नाजिल हुई,
साहबा ने पूछा कैफा नुसल्ली या रसूलुल्लाह, हम नमाज पढ़ें? तो हुजूर ने कैसे नमाज पढ़े? तो सरकार ने फरमाया सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली। अब वो हाशिए वाली बात है। जब हज की बात आई तो हाशिया मैं दूसरी हदीस सुना दूं। जब हज की बात आई तो हुजूर फरमाते खुजू अन्नी मनासिककुम, हज क्या है मुझसे सीख लो। नमाज क्या है? जैसा मुझे पढ़ता देखो। हज क्या है? जैसा मुझे करता देखो। नमाज क्या है? जैसा मुझे पढ़ता देखो। हज क्या है? जैसा मुझे करता देखो। जो मैं करूं हज में वो तुम करो। जहां से मैं एहराम बांधूं वहां से तुम बांधो। जैसे मैं बांधूं वैसे तुम बांधो। जिस रंग का मेरा एहराम उसी रंग का तुम्हारा एहराम। मैं बेसिला पहनूंगा तुम भी बेसिला पहनो। मलबूस ये उनकी जोग का है। ये एहराम जिसे एहराम कहते हो ये हाजी का एहराम नहीं है। ये मलबूस ये उनकी जोग का है। मलबूस ये उनकी जोग का है। तो जो मैं करूं, जैसे मैं तवाफ़े काबा करूं वैसे तुम तवाफ़े काबा करो। जैसे मैं हतीम में जाऊं वैसे तुम हतीम में जाओ। जैसे मैं सफा मरवा पे की सही करूं, जहां मैं दौड़ूं वहां तुम दौड़ो। जो मैं करूं वो तुम करो। जब मैं कंकरी मारूं जैसे मैं मारूं वैसे तुम मारो। पहले मुझे कुर्बानी कर लेने देना, बाद में तुम करना। इत्तिबा का मतलब यही है, पीछे चलो पीछे चलो। इबादत में पीछे चलो, हज नमाज में पीछे चलो, हज में पीछे चलो। अच्छा कुर्बानी में पहल न करना, पहले मेरे हबीब को कर लेने देना। पहले मुस्तफ़ा कर ले फिर तुम करना। यही तो इत्तिबा है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर का एक वाकया मुझे याद आ गया। बात हाशिए की है। वो अपने ऊंट की लगाम को पकड़कर नचा रहे थे, घुमा रहे थे। दूसरे साहबा आए, कहा इब्ने उमर क्या कर रहे हो? तो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर ने कहा खुदा की कसम मैं भी नहीं जानता कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैं भी नहीं जानता मैं क्या कर रहा हूँ। अरे कहा तुम अपनी ऊँटनी की लगाम पकड़कर नचा रहे हो और कहते हो मैं भी नहीं जानता। कहा हाँ मैं भी नहीं जानता कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने अपने आका को ऐसा करता हुआ देखा था। मैं अपने आका की अदा को अदा कर रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम मैं क्या। इत्तिबा में फनाइयत है। इत्तिबा में जो फनाइयत है, जब तक वो फनाइयत का जज्बा न पैदा हो वो इत्तिबा नहीं है ना। वफादारी भी हो, वो भी भरपूर, वफादारी भरपूर हो, उसमें फनाइयत भी हो। यानी मतलब नबी के पीछे चलो, इत्तिबा करो, तुम इतना गुम हो जाओ कि तुम्हें अपने वजूद का एहसास ना हो। तुम्हें अपने वजूद का एहसास ना हो कि हम कुछ हैं ना, उसी में गुम हो जाओ। और जब महबूब की इत्तिबा पे तुम अपने को गुम कर दोगे तो उसका रिजल्ट मालूम है क्या है? बड़ा पाकीज़ा रिजल्ट है। युहब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना ले। अब यहां से कुल्लिया ले लीजिए, मंतिकी इस्तिलाह में कुल्लिया। हर मुत्तबे रसूल अल्लाह का महबूब है। हर मुत्तबे रसूल अल्लाह का महबूब। कुल्लिया क्या है? अब इसी को अरबी में हम लाए, कुल्लु मुत्तबिर रसूल महबूबुल्लाह। रसूल की पैरवी करने वाला हर अल्लाह का महबूब है, अल्लाह का महबूब है। ये जितने औलियाए किराम हैं, इनको जो महबूबियत की सनद मिली है वो इत्तिबाए रसूल की बुनियाद पर। इनको जो महबूबियत की सनद मिली है वो इत्तिबाए रसूल की बुनियाद पर। एक बात बताऊं दोस्तों, ये जितनी इबादतें हैं, जितनी इबादतें हैं, ये हमारी मग़फ़िरत का वसीला है। नमाज मग़फ़िरत का वसीला, हज मग़फ़िरत